प्रेज द लॉर्ड। आज हम बात करेंगे प्रभु ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र क्यों कहा। पहले कुछ वचन पढ़ते हैं जहां मनुष्य का पुत्र कहा गया है। मत्ती 8:20। यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के भट्ट और आकाश के पक्षियों के बसेरे होते हैं, परंतु मनुष्य के पुत्र के लिए सिर धरने की जगह भी नहीं है। मत्ती 9:6। परंतु इसलिए तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने झोले के मारे हुए से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। मत्ती 12:40। यूनुस 3 रात दिन तक जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। मरकुस 8:31। और वह उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के पुत्र के लिए अवश्य है कि वह बहुत दुख उठाए और पुरनिये और महायाजक और शास्त्री उसे तुच्छ समझकर मार डालें और वह 3 दिन के बाद जी उठे। अब प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र इसलिए कहा क्योंकि उन्हें पुराने नियम यानी व्यवस्था में लिखी हर बात को पूरा करना था। जैसा कि मत्ती 5:17-18 में लिखा है, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था तथा भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूँ। लोप करने नहीं, परंतु पूरा करने आया हूँ, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक आकाश और पृथ्वी टल ना जाए, तब तक व्यवस्था से एक मात्रा या बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा। अब अगर आप पुराने नियम में दानियल की पुस्तक पढ़ेंगे तो वहां अध्याय 7:13-14 में लिखा है, मैंने रात में स्वप्न में देखा और देखो, मनुष्य के संतान सा कोई आकाश के बादलों समेत आ रहा था और वह उस अति प्राचीन के पास पहुंचा और उसको वह उसके समीप लाए। तब उसको ऐसी प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले सब उसके अधीन हो। और उसकी प्रभुता सदा तक अटल और उसका राज्य अविनाशी ठहरा। प्रभु यीशु मसीह बार बार लोगों को बताने की कोशिश कर रहे थे कि मैं ही वही मनुष्य का पुत्र हूं जिसकी बात दानियल भविष्यद्वक्ता ने की थी, पर किसी को समझ ही नहीं आया। मरकुस की पुस्तक में टोटल 16 चैप्टर्स हैं और 14वें चैप्टर के 62वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें यह बात साफ साफ भी बता दी थी। जैसा कि लिखा है, यीशु ने कहा, हाँ मैं हूं, और तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों के साथ आते देखोगे। अगर उनमें से किसी ने भी दानियल भविष्यद्वक्ता को पढ़ा होता तो वह समझ जाते कि ये ही मसीह हैं। इसलिए बाइबल को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अंत में सेम बात प्रकाशित वाक्य अध्याय 14:14 में भी लिखी है, और मैंने दृष्टि की और देखो, एक उजला बादल है और उस बादल पर मनुष्य के पुत्र सरीखा कोई बैठा है, जिसके सिर पर सोने का मुकुट और हाथ में चौका हंसुआ है। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो गया होगा कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को मनुष्य का पुत्र क्यों कहा। आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आप इंग्लिश में सुनना या इंग्लिश में पढ़ना पसंद करते हैं तो आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं रॉबर्ट ब्रेकर। यह एक इवेंजलिस्ट हैं जो इंग्लिश में ही टीच करते हैं और डेफिनेटली आपको बाइबल की बहुत ज़्यादा अच्छी नॉलेज दे सकते हैं।